नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो लगातार शो आपके साथ चलता है, एक 11 बजे सुबह में और दूसरा 9 बजे रात में। आप हमारे साथ सीधी बात 8 से 9 बजे रात्रि के समय में प्रतिदिन कर सकते हैं। तो चलिए आज की खबर की शुरुआत करें। इसके साथ बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 40 से अधिक जेपीएससी में चयनित छात्र छात्राओं का इस वक्त इंटरव्यू डाला गया है। सेकेंड पार्ट का इंटरव्यू अगले 40 स्टूडेंट का डाला जाएगा। कुल 80 से ज़्यादा बच्चों का हम इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी अपनी तैयारी करने में। तो आज का जो कमेंट बॉक्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था, वह 2 क्वेश्चन को आज लिए हैं। पहला कि कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए आईएएस और जेपीएससी पास करने के लिए, और दूसरा क्वेश्चन जो है कि क्या नौकरी करने वाले लोग जेपीएससी पास कर सकते हैं। ये 2 प्रश्न पर आज फोकस करेंगे। सबसे पहला सवाल जो लोगों ने पूछा है, ये सवाल ये है कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए। और जाहिर सी चीज है ये प्रश्न बड़ा थोड़ा सा घुमा कर है और लोगों को लगता है कि जेपीएससी और आईएएस पास करने के लिए कम से कम 18 घंटे तो जरूर पढ़ना चाहिए। जब आप इंटरव्यू देखते हैं और चयनित लोगों को सुनते हैं तो फिर लगता है कि 18 घंटे से कम पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि चयनित जो प्रतिभागी हैं, इन तमाम लोगों का ये मानना है कि आप जेपीएससी और यूपीएससी पास कर सकते हैं। इसमें घंटा मायने नहीं रखता है। अगर मायने रखता है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी और आपका मेहनत और रेगुलरिटी, यानी कि घंटे से ज़्यादा ये एग्जाम को ज़रूरत होता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। इसको मत देखिए आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या छोड़ते हैं और कितना रेगुलर तैयारी करते हैं। यानी कि कई लोगों ने हमें बताया कि अगर 2 घंटे भी लोग पढ़ें लेकिन वो डेली पढ़ें, यानी कि वह ऐसा ना करें कि एक समय तो वो 8-10 घंटे पढ़ाई कर लें और उसके बाद कभी वो छोड़ दे एक सप्ताह का पढ़ाई, तो मुश्किल होगा। आपको रेगुलर तैयारी करनी चाहिए। कम से कम 1 साल की तैयारी जरूरी होती है। अगर आप जेपीएससी पास करना चाहते हैं तो 1 साल की मिनिमम तैयारी जरूरी है। यही बीपीएससी और यूपीपीसीएस और संघ लोक सेवा आयोग की दूसरी परीक्षा के लिए भी है। दूसरी चीजें ध्यान देना है आपको कि किसी भी एग्जाम में सिर्फ 10 से 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने सीरियसली प्लान किया है। बाकी सारे लोग जो है वो भीड़ का एक हिस्सा होते हैं, जो फॉर्म तो भर देते हैं, अंतिम समय में कोई मैगजीन और किताब को तलाशते हैं कि जिससे उनका क्वेश्चन लड़ जाए, जो लगभग असंभव होता है। और ऐसा आपने शायद ही सुना होगा कि 15 दिन पढ़ करके कोई आईएएस बन गया, जेपीएससी पास कर गया। तो सबसे पहली चीज कितना घंटा पढ़ना चाहिए। आप 2 घंटा मिनिमम पढ़ें। 2 से 4 घंटे को बेहतर माना जाता है कि बहुत बेहतर स्टडी है अगर 2 से लेकर 4 घंटे आप अपने लिए समय निकालते हैं। यहाँ पर एक बात हम फिर से करना चाहेंगे कि ये घंटे वाली जो बात है ये कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ दिन तो पढ़ाई कीजिए और उसके बाद पूरी पढ़ाई को छोड़ दीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आप इस नुकसान की भरपाई फिर नहीं कर पाइएगा। तीसरी चीज पर आते हैं कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या नौकरी करने वाले कर सकते हैं। हमारा मानना है हाँ। 326 लोग जो 6ठी जेपीएससी में पास किए हैं, तकरीबन हमारे पास जो डेटा है जिसे 80 बच्चे जो हमारे मार्गदर्शन में पास किए, इसमें से 70 लोग नौकरी वाले हैं, 10 नौकरी नहीं कर रहे थे। तो आप एक सैंपलिंग समझ सकते हैं इसे कि 80 में 70 अगर नौकरी वाले थे तो तकरीबन 326 में से 250 लोग नौकरी वाले हैं, जो पहले से या तो स्कूल में टीचर है, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कोई रेलवे में, कोई दूसरे राज्य में, कोई दरोगा में, अलग अलग स्थान पर नौकरी में है। और ये फायदा ही इन सभी स्टूडेंट्स को मिलता है। तो आप नौकरी में रहते हुए पास नहीं कर सकते हैं, ये गलत बात है। आप आसानी से पास कर सकते हैं। आप आज कहीं भी हैं, किसी भी राज्य में हैं, आप किसी भी शहर में रहते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
ऑनलाइन का ज़माना है, आप किसी की भी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको विनय आईएएस एकेडमी का ही करना है, आप दूसरे किसी भी अच्छे टीचर का भी कर सकते हैं जिनकी क्लासेज आपको समझ में आती है। इसी प्रकार से नोट्स आप किसी भी एकेडमी का मंगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको हमारा ही मंगाना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नोट्स आप अपने से भी बना सकते हैं। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी से ही चलना चाहिए आगे, एनसीईआरटी को ही बेस बना लेना चाहिए और एनसीईआरटी को लेकर के जब फोकस करके आप रहेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद कुछ रेफरेंस किताब आप जरूर पढ़िएगा। हर चीज़ के लिए 1 या 2 रेफरेंस बुक आता है। बहुत से स्टूडेंट ने बोला था कि सर कुछ रेफरेंस बुक जरूर बता दीजिएगा। कुछ लोगों ने इकोनॉमिक्स के लिए पूछा था, इकोनॉमिक्स में दत्त एंड सुंदरम अथवा मिश्रा एंड पुरी में से कोई एक किताब आप खरीद सकते हैं। ज्योग्राफी में जिन लोगों ने पूछा था वो आर.एल. टिक्का अथवा गोपाल सिंह एस.सी.बी. मेमोरिया में से कोई एक पुस्तक वो खरीद सकते हैं। जो लोग हिस्ट्री से पढ़ना चाहते हैं वो या तो 3 ऑथर्स की पुस्तक खरीद सकते हैं या बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा की पुस्तक खरीद सकते हैं, जो एनसीईआरटी के भी लेखक हैं, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। प्राचीन भारत में 3 ऑथर्स की चीज़ें मिल जाती हैं और अतुल वासम की किताब में मेडिएवल इंडिया मिल जाता है, तो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आपने मंगा लिया है तो आप एनसीईआरटी तो जरूर पढ़िएगा, बिना एनसीईआरटी की तैयारी करना एकदम फायदेमंद नहीं है। संविधान की बात की जाए तो कई किताब इस समय बाजार में है। एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, डी बसु की पुस्तक है, डॉक्टर सुभाष कश्यप की पुस्तक है, एम.डी. पायली की पुस्तक है। हमारी समझ में डी बसु की पुस्तक ज़्यादा बेहतर है, उसमें जो चीज़ें दी गई हैं, लेकिन इसकी भाषा कठिन है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। आसान पुस्तक अगर सोचेंगे तो डॉक्टर सुभाष कश्यप का है। हालांकि बहुत से लोगों ने एम लक्ष्मीकांत का रेफरेंस दिया है, बट हमारे समझ में डी बसु से बेहतर किताब वो नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप और भी दूसरे, जब साइंस की बात करेंगे तो 11-12 का एनसीईआरटी जो बायोलॉजी वाला है, इससे यूपीएससी के सारे क्वेश्चन पकड़ में आ जाते हैं। हमें नहीं लगता है कि आपको किसी भी दूसरी कंपनी की गाइड पढ़नी चाहिए। तो अगर आप करेंट इवेंट की बात करें तो फ्री में करेंट इवेंट व्हाट्सएप में, जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पूरा अखबार आप पढ़ना नहीं चाहते, पूरी हिंदी न्यूज़पेपर आप पढ़ना नहीं चाहते, इसका हिंदी में विश्लेषण हमारे यहाँ होता है, उसकी कोई चार्ज नहीं लगती। आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, सिर्फ आपको करेंट इवेंट मिलना शुरू हो जाएगा। जो हमारा शो देख रहे हैं, अगर उनको करेंट इवेंट मिलता है तो जरूर से वो हाँ लिखेंगे, वो लिखेंगे कि उन्हें मिलता है। इससे दूसरे नए बच्चों को काफ़ी लाभ होगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वह होता है कि आप रेगुलरिटी और सही नोट्स के लिए कोई भी कंपनी की, कोई भी एकेडमी की ऐसी नोट्स आज तक नहीं बनी है जिसको पढ़ करके आप सीधा आईएएस बन जाइएगा। आपको आपके अंदर एनालिसिस पावर विकसित करना है। आपको ये समझना है कि इसमें फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। आपको कुछ अलग एपिसोड में फ्लो चार्ट बनाने का तरीका भी सिखा देंगे, लेकिन आपको ये जानना है कि फ्लो चार्ट से ही आप आंसर की ओर कैसे जाएंगे। कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो कैसे हो रही हैं, उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है और बेहतर इसको कैसे करेंगे। जब आपके पास इन सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी तो नोट्स आपके अच्छे हो जाएंगे। यानी कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जब नोट्स मंगाते हैं तो उसमें कुछ फेरबदल जरूर करना है आपको, क्योंकि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स 50-50 हज़ार स्टूडेंट तक चला जाता है, और ऐसे में आप जब तक कुछ भी चेंज नहीं कीजिएगा तो आपके लिए एवरेज मार्किंग हो जाएगी। इसलिए हमने फिर से एक बार आपको याद दिला दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने 40 से अधिक बच्चों का जो 6ठी जेपीएससी में चयनित है उनकी हूबहू इंटरव्यू को डाल दिया है। उनसे आप सीधा सीखिएगा, जो टॉपर्स कि कैसे तैयारी करना चाहिए, आपका क्या पर्पस होना चाहिए, आपकी प्लानिंग की दिशा क्या सटीक जानकारी जरूरी होती है। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा और आप परीक्षा आसानी से पास कर जाएंगे। एक सवाल ये भी है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो नाइट को स्टडी करे या दिन में करे।
देखिए, आप जिस भी समय में पढ़ते हैं आपको समझ में आना चाहिए। खाना पूर्ति वाली पढ़ाई नहीं करनी है कि आज आपने 4 घंटा किताब खोल करके बैठ गए। आप 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन वो 2 घंटा आपके कायदे का होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, और ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये 2 घंटा हमें पढ़ना है। मतलब उस समय में आपकी इमेजिनेशन हो पढ़ाई पर, और जब खाली वक्त आपका होता है तो जो आपने पढ़ाई किया है उसको थोड़ा सोचने की कोशिश की। तो जो घंटे वाली बात है कि जो लोग 18 घंटे पढ़ेंगे, 16 घंटा पढ़ेंगे, वही पास करेंगे, ऐसा नहीं। जब परीक्षा का अंतिम मंथ होगा, जिस महीने में परीक्षा है, उस महीने आपको पढ़ने की अवधि को बढ़ा करके 8 से 10 घंटा जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय पर आपकी मेमोरी में सारी चीजें फिट होनी चाहिए। और मेंस की तैयारी हमेशा पहले की जाती है। अगर मेंस की लेखन शैली आप अभी से शुरू कर दिए तो आप घर बैठ करके यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी की परीक्षा पास कर सकते हैं। फिर आपको दिल्ली जा करके 2-2, 3-3 लाख कोचिंग को फीस देने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको ये जरूरत है कि आप दिल्ली में रह करके अपने परिवार का हर साल तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया भाड़ा और खाने में खर्च करें। ऐसे कई लोग को हम जानते हैं जो दिल्ली में इस समय 5-5, 6-6, 7-7 साल से उनका पीटी तक नहीं निकलता है। ऐसे बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं। याद रखिए, तैयारी करने में कभी भी शहर मायने नहीं करता है। तैयारी करने में आपके अंदर का जो जज्बा है, आपके अंदर का जो धैर्य है, वो मायने करता है। आपको कितनी अच्छी दिशा मिला है, कितना अच्छा डायरेक्शन मिला है, आपने कैसी पुस्तकों का चुनाव किया है, आपके टीचर कौन थे। जिस प्रकार से अगर आपको गलत डॉक्टर से परिचय हो जाए तो पेशेंट को मरना पड़ता है, उसी प्रकार से गलत टीचर मिल जाए, गलत किताब आप पढ़ लेते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप आगे बढ़ेंगे, आप वहां पर फंस जाएंगे। इसलिए जरूरी है एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी की पढ़ाई से शुरुआत कीजिए और उसके एक एक लाइन को पढ़िए अच्छा से। उसको उपन्यास, नॉवेल जैसा नहीं पढ़ना है, उसके एक एक पॉइंट कीमती है, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, उससे प्रश्न आता है। जब आप ये सारी चीजों को करेंगे तो हमें लगता है कि आप अगली बार टॉप 10 में आएंगे। आपका नाम, जैसे आज हम जिस प्रकार से राजेश कुमार पासवान बोकारो के, संजीव कुमार धनबाद का, नीतीश कुमार धनबाद के, हजारीबाग के प्रदीप प्रणव, प्रियंका प्रियदर्शी, सोमनाथ पूर्ति जो रहने वाले हैं खूंटी के, कई लोगों का, सुजीत कुमार बिहार के हैं, जितेंद्र कुमार बिहार के हैं, ऐसे ढेर सारे लोगों का हमने इंटरव्यू आपको दिया है। हम उम्मीद ये करते हैं कि आपको इससे काफी लाभ होगा। भूतनाथ रजवाड़ जो बोकारो के हैं, गौतम पाठक जो लातेहार के हैं, अरुण महतो जो लोहरदगा के हैं, ऐसे कई लोगों की हमने वीडियो आपको दी है, सिर्फ इसलिए कि आप मिसगाइड ना हो। आप समझें कि आप गांव में रहते हैं तो क्या हुआ, परीक्षा पास गांव से रहकर करेंगे, इसके लिए शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है कि 2-2 लाख रुपए कोचिंग को जाकर फीस देंगे, घर बैठ कर के पास करेंगे। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। याद रखिए, 1 साल की मेहनत आपकी पूरी जिंदगी को संवार देगी। इसलिए आपको डटे रहना है, तैयारी में लगे रहना है, और हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार हम आपका इंटरव्यू करें और आप नए बच्चों को मार्गदर्शन दें। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।